लिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ला सियमा अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व सहबिहि व मन बिहदिहि मुहतदा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदून लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जनाब सदर मोहतरम, अकाबिर उलमाए किराम, बिरादरान मिल्लत, मेरे दोस्तों, मेरे जवानों, मेरे भाइयों, आज हश्तगल की सरजमीन आपके इस फ़क़ीदुल मिसाल इज्तिमा के ज़रिए हमारे महबूब शहीद मखदूम हज़रत मौलाना मोहम्मद इदरीस रहमहुल्लाह को खिराज अक़ीदत पेश कर रहा है। मौलाना की शहादत ये एक ख़ानदान का नुकसान नहीं, एक शहर और एक इलाके का नुकसान नहीं, ये उम्मत का नुकसान है। और आज सूबा खैबर पख्तूनख्वा ने साबित कर दिया कि कुर्रे अर्ज़ के तमाम मुसलमानों के दिल अपने शहीद के साथ हैं। तुम एक इदरीस को शहीद करोगे, उनके खून के एक एक कतरे से शेख इदरीस पैदा होगा। और आज शेख इदरीस बज़ुबान हाल कह रहा है, करो कज्जबी पे सरे कफन, मेरे दुश्मनों को गुमा न हो। करो कज्जबी पे सरे कफन, मेरे दुश्मनों को गुमा न हो कि गुरूर इश्क का बांकपन पस मर्ग हमने बुला दिया। वो जिंदा हैं, उनकी आवाज जिंदा है, उसकी रूह जिंदा है, उसका नस्बुल ऐन जिंदा है, उसकी जमात जिंदा है। और इंशाअल्लाह इस सरजमीन पर इस्लाम का इनकलाब बर्पा करके अपने मंजिल को हासिल करेगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। किसी ने सोचा होगा कि इस मर्द कलंदर की शहादत से लोगों के हौसले पस्त हो जाएंगे, कारकुनों के हौसले पस्त हो जाएंगे, जमीयत का कारकुन मायूस हो जाएगा। लेकिन आज के इज्तिमा ने दुनिया को बता दिया, अपने दुश्मनों को बता दिया कि तुम हमारा कितना खून बहाओगे,
हमारे कतरे कतरे से हजारों नौजवान उठेंगे और इस इनकलाब की कमान अपने हाथ में संभालेंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, जमीयत उलमाए इस्लाम की पुष्ट पर 200 साल से ज्यादा की तारीख मौजूद है और जब तक बर्र-ए-सगीर की सियासत उलमा की क़ियादत में थी, बर्र-ए-सगीर में अमन था, कोई फसादात नहीं थे, पूरा बर्र-ए-सगीर एक आवाज था। लेकिन जब से उलमा से क़ियादत छीनी गई और अंग्रेज के परवरदा लोगों के हाथ में क़ियादत आई, तो फिर उनका तो नजरिया एक ही है कि लड़ाओ और हुकूमत करो। फिर तुम्हारी सियासत ने यहां खून बहाया और आज तक वो खून थम नहीं रहा है, इंसानियत का कत्ल हो रहा है। इस 3-4 दहाइयों में कितने मुसलमान इस खित्ते के वो तहते हुए कुर्बान हो गए और अभी तक वो सिलसिला जारी है। हमारे हुक्मरान, जब उनसे कहा जाता है कि आप पाकिस्तान की हुकूमत चलाने के अहल नहीं है, तुम इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते। आज इस इज्तिमा में मुझे मुल्क की मईशत पे बात करनी थी, आज मुझे इस कौम के हुकूक पे बात करनी थी। क्या वजह है कि आज भी मेरा कारकुन, हर पाकिस्तानी शहरी वो अमन व अमान की बात कर रहा है। लेकिन सुनो और बार बार सुनो हमारी आवाज को। यहां पर फिरकों को लड़ाया गया, फिरकावारियत की नफरतें पैदा की गई, जमीयत उलमाए इस्लाम मैदान में डट गई और इस लहर को शिकस्त दे दी। इस मुल्क में लिसानियत की बुनियाद पर, कौमियतों के बुनियाद पर, इलाकाइयतों के बुनियाद पर नारे लगाए गए, नफरतें इस मुल्क में फैलाई गई। लेकिन एक जमात जमीयत उलमा की सूरत में मैदान में खड़ी रही, नफरतों को मुस्तरद किया, नफरतों के नारों को मुस्तरद किया, नफरतों के नजरियात को मुस्तरद किया और अल्हम्दुलिल्लाह हर महाज पर कामयाबी के झंडे गाड़े हैं और इस ज़हनियत को हमने शिकस्त दी। तो आप ऐसा ना समझें कि आपको हुकूमत नहीं मिल रही। आप एक तारीख हैं, आप एक नजरिया हैं, आप एक नस्बुल ऐन हैं। तुमने दीन इस्लाम के और उलूम दीनिया के बुनियादी और असासी इदारों को खत्म करने की कोशिश की और अब भी तुम्हारी कोशिश जारी है। लेकिन मैंने भी खुलकर ऐलान किया है कि तुम्हारे इन मंसूबों को, जिस तरह अंग्रेज के मंसूबों को हमने नाकाम बनाया, उनके परवरदा हुक्मरान ज़हनियत को भी इंशाअल्लाह
हम शिकस्त से दो चार करेंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज मुल्क में सूबा खैबर पख्तूनख्वा में, बलोचिस्तान में इंसान अरजान हो गया है, इंसानी खून अर्जा हो गया है। अल्लाह ताला की नजर में एक मुसलमान का खून इतना कीमती है, इतना कीमती है, इतना कीमती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के सामने पूरी दुनिया तबाह हो जाए वो आसान है, और एक मुसलमान के खून का कतरा गिरना बहुत भारी है। कुछ समझो जरा इन चीजों को। नाम इस्लाम का लिया जाता है और खून मुस्लिम को अर्ज़ां किया जाता है। ये क्यों हो रहा है? ये हालात दूसरी इस्लामी दुनिया में क्यों नहीं है? ये हालात इंडोनेशिया में क्यों नहीं है? ये हालात मलेशिया में क्यों नहीं है? ये हालात बांग्लादेश में क्यों नहीं है? ये हालात अरब दुनिया में क्यों नहीं है? ये हालात वस्त एशिया में क्यों नहीं है? और पाकिस्तान और अफगानिस्तान को इसका निशाना क्यों बनाया गया है? मैं वाज़ेह तौर पर कहता हूं कि आज भी बंदूक की सियासत करने वाले उस जहन के एजेंट हैं जो इस खित्ते में फसाद फैला रहे हैं अपने मालियाती मफादात के लिए। नारे तकबीर, कायद मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना फजलुर रहमान। जमावरूनो, नन पे दुनिया के और मगरबी दुनिया के जमहूरियत खत्म दा, अगैप जमहूरियत की दिलचस्पी खत्म शुआ, सरमायादारियत में खतराउत उसके दे अमरीके सदर दम दे दुनिया पर मादनी जखायर नजर दा, दे दुनिया पर दौलत और पैसे नजर दा, जमुंग पगरुन के प्रात जखायर पहगोए नजर दा, और दा खावर दुई पर बदमने के लड़े सातल ग्वाड़ी चिद्दगो जखायर तदुई रसाई आसान शी जकमुंग दर तवायु चलग अकल नकार वाखले जमीयत उलमाए इस्लाम चुकुम सियासत कई आगा अमरीके और मगरब दे पारा डेर ग्रान प्रे होता है दा आगा ग्वाड़ी चपदा खावर के विन तोशी हो जमीयत उलमाए इस्लाम पर बरकत तालीमी इदारे हम महफूज दी, दीनी इदारे हम महफूज दी, जुमात और इमाम हम महफूज दा, पटकायो गिर हम महफूज दा, और जमुंग तहरीक को बरकत चिद्दा से महफूज दा नु मगरिब दिपारा दिन नाराज गए बायस था। दा बांग को वक्त में खामोशी यो मुकर्रर दे पारा दा दिमाग मोहतरम और मशरकी दुनिया के कम्युनिज्म हम माते खोड़ल है अगा हम शिकस्त खुर्दा दा अगे हम उस कम्युनिज्म सर दिलचस्पी रिश्ता और अगे उस तश आमिरियत नकार अखली नो दे मगरिब सरमायादारियत दे मशरक आमिरियत
او زمون عسکریت دا درې واړه په شریکه باندې زمون انسانی زندگی او امن تباہ کوي. نو حقایقو ته به ګورو. جمعیت علما همیشه یو خبر کړی ده او خلکو دا ویلي دي چې تاسو خبره کوله نو زمونږ په سمجھ کې نه راتله، خو وخت تېرېدو سره خو هغه واقع شوه چې کوم تاسو خبره کوله. نو چې سبا در باندې ګلۍ ورېږي، ګټه در باندې ورېږي او هلته یې منئ، خو نن یې ومنئ چې زه په ورېځې کې درته ښیم چې دغه طوفان روان ده. زما محترم ورونو، آج پاکستان میں جمہوریت کدھر ہے؟ اور جب ہماری مقتدرہ کے ہاتھوں سے جمہوریت ارغمال ہو گئی ہے، جب ہماری مقتدرہ جمہوریت کی روح کو اپنے قبضے میں لیے ہوئی ہے، اپنی مرضی سے جمہوریت کو सांस लेने की इजाजत नहीं है, तो फिर कुछ लोग उनके एजेंट बनकर कहते हैं जमहूरियत कुफर है. खुदा मलदक सबक ना खलास का खुदा बेखुबासा. नोचे जमहूरियत तो मगरब के नाकाम अदा, په مشرق کې کمونیزم ناکامه ده. نو حل یو ده چې اسلام معیشت خپل کړي، د اسلام شورایت قبول کړي، د اسلام تصورات قبول کړي. اسلام متبادل یو نظام ده چې د فلاح، بهبود او د انساني حقوقو محافظ نظام ده. نن چې جمعیت علما په عوامو کې قبولیت لري، نو څوک ته چې اسمبلی کې زما لاره نیسي، زه خو اسمبلی لاره اخلم، زه خو پارلمان کې کردار ادا کوم، عوام به ما سره ای. په ګلګت کې ما 2 سیټان وګټل، پیپلز پارټي هم نارې کوي چې دا جمعیت ګټلي، موږ نه دي ګټلي. او بیا الیکشن کمیشن اعلان کوي چې په 1500 پولینګ سټیشنانو به بیا دوباره الیکشن کیږي. یو ورځ دوباره الیکشن اعلان وکړ او په 2 ورځې الیکشن نتیجه په لاس راکړه، وایي ورځې دغه ګټلې او دغه بایللې. دا الیکشن کمیشن به انصاف الیکشن کوي؟ تا په بلوچستان ضمني الیکشنونو کې ما سره څه کړي دي؟ تا په دغه صوبې الیکشن کې ما تر مخ دانلیانې منلې دي، چا نه پټه. د دغو ټولو خلکو چې ناست دي د دو نماینده زه یم. نعرہ تکبیر! قائد داری بصیرت کو سلام. خبر ہو رہے دلته ناستو خلکو زه نمایندګي کوم او تاسو په دې خبروم چې ما تر مخه منلې دي چې مونږ تاسو نه څومره سیټان کټ کړي دي، د داندلې اعترافونه کړي دي، د جمعیت په سیټونو باندې لاس اچولو اعترافات کړي دي. دغه الیکشن زه معیار وبولم د جمهوریت. په دغه الیکشن باندې به شهباز شریف حکومت کوي او زه به وایم چې دا جایز حکومت ده. ما له دعوت را کړی ده چې راشئ حکومت کې شامل شئ. ما اصل نتیجه ما د پلاس راکې به خبره کوم. او کمال اصل نتیجه پلاس راکوي
जब पे असम्बली के पे यो सो सीटों बांधे हम तासो पे कलार न प्रेरम इस मुल्क में कोई नुमाइंदा हुकूमत नहीं है जहां हुकूमत बनती है हमारी मुक्तदरा इंतखाबात को मैनेज करता है, हारे हुए को जितवाना, जीते हुए को हरवाना। अब तो ये उनके बाएं हाथ का खेल बन गया है। और बेचला ट्रंप हम पुमला उठपई ढेर तकड़ा सड़ा है। मुंग इंसाफ न कार खलू बोले मुंग चिकम खबरा जायज बोलू अगे तुम जायज हुई दी और चिकम खबर गलत बोलू अगे तो पड़ा का गलत हो ता इंडिया सर जंग कहो मुंग अवल टोलो न मुख के मुंग सपोर्ट कराए तद ईरान और अमेरिका साजिशी कवला टोलो न अवल मुंग सपोर्ट कराए लेकिन दे दामाना न चित यो कामयाब हुकूमत है चित मुल्क के कौम ता जुन नशेवर कवला है अमन नशेवर कवला है नुदा हुकूमत न हुकूमत जमुन हमारा बजट IMF बनाता है, हम नहीं बना रहे। लेकिन मैं IMF से पूछना चाहता हूं कि जब हमारा बजट आप बनाते हैं तो हमारी हुकूमत को आप कहते हैं ये टैक्स लगाओ, ये टैक्स लगाओ, यहां टैक्स लगाओ, यहां टैक्स लगाओ। IMF वालों कभी तुमने मेरी हुकूमत को यह भी कहा है कि ये करप्शन खत्म करो, ये करप्शन खत्म करो, ये करप्शन खत्म करो? करप्शन परवान चढ़ रहा है, हर दफ्तर करप्शन का मरकज बन गया है, हर अफसर ने करप्शन की दुकानें खोली हुई हैं और फिर कहते हो मुल्क की मईशत ठीक नहीं हो रही। तो इस लिहाज से हमने आगे बढ़ना है, हमें कामयाबियां मिली हैं और अभी मेरे सामने जिक्र हुआ 26वीं आईनी तरमीम का। तो आईनी तरमीम में यह तय हुआ है कि 1 जनवरी 2028 से मुल्क के अंदर सूद खत्म हो जाएगा। कहीं नजर नहीं आ रहा किसी महकमे में या किसी बैंक में कि सूद के खात्मे के इंतजाम हो रहे हों। यह है आईन का वो हल्फ जो तुमने उठाया है। आईन पर अमल दरामद करना और आईन से वफादारी का यह हल्फ जो तुमने उठाया है, यहां पर आप झूठे साबित हो रहे हैं। आपने विफाकी शरीय अदालत को मुअस्सर बनाने के लिए आईनी तरमीम की, वहां उलमा की सीटें खाली हैं, अभी तक खाली हैं। आपने इस्लामी नजरियाती काउंसिल की सिफारिशात पर असेंबली में बहस करने को आईन का हिस्सा बनाया। आज तक एक भी सिफारिश बहस करने के लिए असेंबली में पेश नहीं हुई। यह है आईन का हल्फ, इसे कहते हैं आईन पर अमल दरामद। एक दबाव में आकर जब तुम फैसला कर लेते हो, बात मान जाते हो, फिर जब वो दिन निकल जाते हैं फिर तुम्हें याद ही नहीं रहता। हमारे सदर साहब कहते हैं कि मुआहिदा करना क्या ये कोई कुरान और सुन्नत की बात है? भाई आईन में तरमीम की है आपने, सिर्फ मुआहिदा ही नहीं है।
आइन पर अमल दरामद नहीं है। और अपने लिए क्या कि ताहयात अब मैं मुस्तस्ना हूंगा, किसी कोई मुकदमा मेरे खिलाफ नहीं होगा। जरदारी साहब, हम कब आप पर मुकदमा चलाना चाहते हैं, लेकिन अगर ये इस्तिस्ना आपने हासिल किया और कल सदारत के बाद तुमने कोई जुर्म कर लिया, किसी को कत्ल कर दिया, तो इसे कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। क्या इस तरह का इस्तिस्ना खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया है? क्या इस तरह का इस्तिस्ना खुलफाए राशिदीन ने लिया है? अगर इस तरह का इस्तिस्ना अंबिया ने नहीं लिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं लिया, आप कौन होते हैं कि आप जुर्म भी करेंगे और आपके खिलाफ कोई मुकदमा भी नहीं हो सकेगा? हमारे बड़े बड़े ओहदेदार अब ताहयात बरात लेते रहेंगे। ये तो पाकिस्तान के गरीब लोगों का इस्तेहसाल है। गरीब को रोटी नहीं मिल रही, गरीब को जिंदगी नहीं मिल रही, गरीब अपने बच्चों के स्कूल के फीस नहीं दे सकता, गरीब अपने बच्चों के इलाज के लिए दवाई नहीं खरीद सकता। आम आदमी की हालत ये हो गई है। और आप लोग हैं कि जो पाकिस्तान के खजाने के मालिक बने हुए अय्याशियां कर रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम तुम्हारी इन अय्याशियों के खिलाफ एक तहरीक का नाम है। मेरे मोहतरम दोस्तों, अगर इस मुल्क को चलाना है, शाइस्तगी के साथ चलाना है, आईन और कानून की रोशनी में चलाना है, तो फिर जमीयत उलमा इस्लाम का रास्ता खोलना होगा। हमें मजबूर मत करो। फिर अगर तो घी आराम से डब्बे से बाहर आए तो ठीक, वरना फिर टेढ़ी उंगली से निकाला जाएगा। पाकिस्तान में जो सियासत हो रही है, ये सियासत आईन की सियासत नहीं है, दलील की सियासत नहीं है, ये कुव्वत की सियासत है। आओ माकूल तरीके से हमारे साथ बात करो, हमें मजबूर मत करो। आज अगर हमने आवाज दी, पूरा पाकिस्तान अव्वल ता आखिर इस्लामाबाद की तरफ चलना शुरू कर देगा। हमारे सूबे में खून बह रहा है, बलोचिस्तान में खून बह रहा है, और अभी कश्मीर के अंदर खून बहाना शुरू कर दिया है। वो लोग जिन्होंने चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया है, सादा किस्म की बातें हैं। कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं कि उसके लिए गोली चलाई जाए, बल्कि बैठकर बात की जा सकती है और मसले को शाइस्तगी के साथ हल किया जा सकता है। हम ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं। अच्छी बात है खित्ते में अमन के लिए, लेकिन अफगानिस्तान के साथ क्यों लड़ाई छेड़ रहे हैं? अफगानिस्तान को, जिसको इस्तेहकाम की जरूरत है, जिसको इस्तिकलाल की जरूरत है, उनको आप कमजोर कर रहे हैं। आपको अपने पड़ोस में एक मुस्तहकम पड़ोसी चाहिए, लेकिन अगर अमेरिका और मगरिब उनको कमजोर करना चाहते हैं तो फिर प्रॉक्सी का किरदार पाकिस्तान ने अदा करना होता है।
और कहते हैं हम तो दहशतगर्दों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। दहशतगर्दों के मराकज अफगानिस्तान में हैं। भाई अफगानिस्तान में तुम्हें दहशतगर्दों के मराकज नजर आते हैं और पाकिस्तान के अंदर तुम्हें मुसल्लह गिरोह नजर नहीं आ रहे। तुम्हारे थानों पे उन्होंने कब्जे कर लिए हैं। तुम्हारे फौजी किलों पर उन्होंने कब्जे किए हुए हैं, उड़ा कर रख दिया है उनको। किस तरह आप कहते हैं कि मुल्क पर हमारी हुकूमत है? तो जान लो कि आपकी हिकमत अमली गलत है, आपकी पॉलिसी गलत है। अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करनी होगी और सीधे हो जाओ। इलेक्शनों में चोरियां मत करो, जमीयत उलमा इस्लाम का रास्ता मत रोको, वरना जमीयत उलमा के बगैर तुम कोई मसला हल भी नहीं कर सकोगे। वो कभी कभी हम कहते थे ना कि जमीयत के बगैर हुकूमत बनती नहीं, और अगर बन भी जाए तो चलती नहीं। तो आज हुकूमत बनी है लेकिन चल नहीं रही। लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ तहरीकें रुकती नहीं हैं। आपकी तहरीक इंशाअल्लाह चलती रहेगी, जारी रहेगी। बैठना तो नहीं ना आप लोगों ने, सफर जारी रखना है। मैं पशील गया था, वहां ताहद नजर लोगों ने बहुत बड़ा इज्तिमा किया। उसका असर आपके सूबे पे हुआ, आपके लोग जाग उठे। आज ताहद नजर यहां इंसानियत जमा है और इंशाअल्लाह 11 जुलाई को पंजाब के शहर कसूर में इतना ही बड़ा जलसा होगा और ये सफर आगे बढ़ता जाएगा, ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक हमारी जान में जान है। इंशाअल्लाह ये जंग जारी रहेगी। और आप ये मत समझें कि हम किसी की जान लेकर तहरीक खत्म कर सकेंगे। मैं तो वाज़े ऐलान करता हूं कि फजलुर रहमान पर हाथ डाला गया, मैं किसी के खिलाफ मुकदमा नहीं करूंगा। मैं पाकिस्तान की रियासत को अपने कत्ल का जिम्मेदार कहूंगा, अपने कारकुन के कत्ल का जिम्मेदार कहूंगा। उसके बाद फिर जो होगा उसकी जिम्मेदारी आप लोगों पर होगी, हमारे ऊपर नहीं होगी। हम अपने सफ़े साफ रखना चाहते हैं। हम एक साफ और शफाफ तहरीक लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हम पाकिस्तान को बचा रहे हैं। हमने यहां फितनों का मुकाबला किया है, हमने फितनों को शिकस्त दी है। हम आज भी हम लोग इन हालात का मुकाबला कर रहे हैं, अपनी जानों पर खेल कर मुकाबला कर रहे हैं और इंशाअल्लाह पुरअमन तरीके से ये तहरीक आगे बढ़ेगी। इंशाअल्लाह पुरअमन तरीके से हम इंशाअल्लाह कामयाबियां हासिल करेंगे। ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये मुल्क हमारा है, हम इसके वफादार हैं और इस सरजमीन पर वो निज़ाम लाएंगे जिसमें हमारे हर शहरी को उसके हुकूक मिल सके, जिसमें हमारे बच्चों को आसान तालीम मिल सके, आसान इलाज मिल सके, आसान जिंदगी मिल सके। और इसी के लिए आगे बढ़ रहा है। हम जलसों में लाउडस्पीकर उड़ाने वाले लोग नहीं हैं। 6 महीने में ठीक कर दूंगा। बाबा आज तक ठीक नहीं हो रहा, आप खुद खराब हो गए। ठीक तुमने क्या करना है? मुल्क को ठीक करते करते खुद खराब हो गए। अल्लाह ताला अपना फजल करम फरमाए और ये जज्बा, ये हिम्मत, ये इखलास, ये लिल्लाहियत, ये अल्लाह और उसमें इजाफा करे और इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ते रहेंगे। अगला पड़ाव पंजाब में होगा और पूरे ताकत के साथ पूरा पंजाब वहां उमड़ेगा और भरपूर तरीके से इस तहरीक को आगे बढ़ाया जाएगा।
हम पाकिस्तान में नाजायज हुक्मरानी को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह हमारा हामी व नासर हो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।